स्वीडन दोस्तों वैसे तो नहीं, ये पूरी दुनिया का यार एक बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही कमाल देश है जो स्पेशली यहाँ के कमाल लोगों के लिए और नेचुरल ब्यूटी के लिए ना पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। 4,50,000 और 295 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस देश का दोस्तों ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ स्वीडन। दोस्तों यहाँ की कैपिटल स्टॉकहोम और यही यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। स्वीडन में दोस्तों बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है स्वीडिश। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर चलने वाली करेंसी है स्वीडिश करोना। और आज के दिन दोस्तों एक स्वीडिश करोना इंडिया के 7 रुपए और 42 पैसे के इक्वल आता है। यूरोप में बसा हुआ दोस्तों ये देश पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है अपनी डेवलपमेंट के चलते, अपने खुश मिजाज लोगों के चलते, और साथ ही दोस्तों इस देश को माना जाता है बहुत ही बढ़िया से हेल्थ केयर में आगे, और साथ ही इसका स्टडी सिस्टम पूरी दुनिया में बेस्ट है। स्वीडन के बारे में दोस्तों नॉर्मल सी बातें तो मैंने आपको बता ही दी, लेकिन इस वीडियो में आप स्वीडन के बारे में ऐसी कमाल और गजब की बातें जानोगे कि यार आप अपने फ्रेंड्स को कहोगे कि स्वीडन ऐसा है और स्वीडन वैसा है। इस तरह की दोस्तों हाई लेवल की ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्वीडन के बारे में पूरी खास जानकारी आपको देते हैं, बस वीडियो आखिर तक देखना। और यार कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Feel the waves cut through me, hypnotized. एक तरफ जहां दोस्तों पूरी दुनिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को सुधारने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं, उन्हें मार भी देते हैं कई बार। इंडिया में और जापान में तो दोस्तों ऐसा काफ़ी देखने को मिलता है कि बच्चों को ना पेरेंट्स की मार खानी पड़ती है। लेकिन स्वीडन ना दोस्तों इस मामले में पूरी तरह से यूनिक और बेहद ही अलग देश है। ये पूरी दुनिया का दोस्तों पहला ऐसा देश बना था जिसने बच्चों के हित में कई राइट्स बनाए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर पहली बार ये रूल बना था कि स्वीडन में बच्चों को उनके माता पिता कभी नहीं मार सकते, और साथ ही दोस्तों अगर बच्चे कोई गलती भी करते हैं तो माँ बाप उन्हें कभी पनिशमेंट नहीं दे सकते और उन्हें प्यार से ही बच्चों को समझाना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के लॉ के अनुसार अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे की बात नहीं मानते या उसकी बात को इग्नोर करते हैं तो उन्हें 6 मंथ के लिए जेल जाना पड़ सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है स्वीडन का, और इस लॉ से, इस कानूनों से दोस्तों पता चलता है कि यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी के लिए और उनकी फ्रीडम के लिए यार कितने ज़्यादा कमाल के और बहुत ही बेमिसाल से लॉ बनाए गए हैं। ये कमाल का लॉ दोस्तों स्वीडन में लागू हुआ था 1979 के साल में, और इसके बाद दोस्तों 1983 के साल में ये लॉ अपना लिया था फिनलैंड ने भी, और 1987 में ही इस लॉ को दोस्तों पूरी तरह से फॉलो कर लिया था नॉर्वे ने भी। म्यूजिक सुनना तो यार आपको काफी ज्यादा पसंद है, और इंडिया में यार आजकल जितना भी टॉप लेवल का म्यूजिक चलता है ना वो सारा का सारा म्यूजिक पंजाब का होता है। यानी पंजाब दोस्तों इंडिया का ना बहुत बड़ा म्यूजिक एक्सपोर्टर है, और बॉलीवुड में भी दोस्तों पंजाबी गाने खूब वाह बटोरते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा दोस्तों पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा म्यूजिक एक्सपोर्टर है स्वीडन, और यहाँ से दोस्तों बहुत ही कमाल के सॉन्ग्स निकलते हैं। म्यूजिक एक्सपोर्ट करने के मामले में यूएस पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है और यूके नंबर 2 पर, लेकिन दोस्तों नंबर 3 पर है स्वीडन। 2012 के बाद से दोस्तों आज तक जितने भी गाने बिलबोर्ड पर छाए हैं ना उनमें से 51% सॉन्ग्स तो अकेले स्वीडन से निकले थे, और इसीलिए आप समझ ही सकते हैं दोस्तों म्यूजिक के मामले में ये देश कितना रिच है, और रिच क्वालिटी के सॉन्ग्स तो दोस्तों ये निकालता ही रहता है। क्या दोस्तों कोई सोच भी सकता था कि ये एक देश जो बहुत ही डेवलपमेंट के लिए फेमस है और साथ ही शांत लोगों के लिए, वो म्यूजिक में इतना आगे हो सकता है? अपनी राय यार कमेंट में जरूर देना। स्वीडन दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर लोगों को पूरी फ्रीडम दी जाती है कि जिंदगी में कुछ भी कर पाए। ये तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे पहले वाले फैक्ट से जो बच्चों के रिलेटेड था। लेकिन दोस्तों इसी फ्रीडम का फायदा लेते हुए एक आंकड़े के अनुसार ये बात सामने आई है कि स्वीडन के लगभग 83% लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी एक्टिविटी में पार्ट जरूर लिया है। दोस्तों ये एक्टिविटीज हैं साइकिलिंग, स्कीइंग और वॉकिंग की जो दोस्तों यहाँ पर एक्टिविटी होती है ना वो पूरे देश में बड़ी चर्चा में रहती है, क्योंकि इसके चलते आप फिट तो रहते हैं लेकिन साथ ही दोस्तों अगर आप जीत जाएं तो पूरे फेमस भी हो जाते हैं। स्वीडन के दोस्तों लॉ के अनुसार यहाँ हर घर में छोटा से छोटा गार्डन तो दिया ही जाता है ताकि अच्छी खासे तरीके से एयर पूरी तरह से फ्रेश रहे। दोस्तों ये कमाल का लॉ दुनिया के किसी और देश में आज तक बिल्कुल नहीं बना, लेकिन स्वीडन में दोस्तों ये कमाल की बात देखने को मिलती है। दुनिया के दोस्तों आज के दिन बड़े बड़े देश ये बात समझ ही चुके हैं कि रिसाइकलिंग करना यार हमारी पृथ्वी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। और रिसाइकलिंग के मामले में अब तो दोस्तों एप्पल भी अपना पूरा साथ दे रहा है, लेकिन स्वीडन इस मामले में दोस्तों इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया के सभी देशों को ना इससे कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। ये पूरी दुनिया का एक ऐसा बेहद ही कमाल और यूनिक सा देश है जो दूसरे बड़े बड़े देशों से ना
गार्बेज को अपने देश में इंपोर्ट करवाता है। यानी दोस्तों ये बड़े बड़े देशों से ना कचरा लेता है और अपने देश में मंगवा कर उसे रिसाइकलिंग करके उससे सामान बनाता है। 2018 से लेकर 2019 तक दोस्तों इस एक साल के अंदर स्वीडन ने लगभग 52 दूसरे देशों से तकरीबन 2000 टन का कचरा लिया और दोस्तों इससे इसने बहुत ही कमाल की चीज़ें बनाई और इन्हीं सब का दोस्तों आज के दिन यूज़ करते हैं स्वीडन में रहने वाले लोग। दोस्तों यहाँ पर रिसाइकलिंग करके ही घरों का सामान भी बनाया जाता है। कई बार तो पूरा का पूरा घर खड़ा कर दिया जाता है उस कचरे वाले सामान से रिसाइकलिंग करके। दोस्तों क्या आपको भी मीठा पसंद है? अगर यार आपको मीठा पसंद है ना, स्वीडन देश आप ही के लिए बना है, क्योंकि दोस्तों स्वीडन को ना एक और नाम से भी जाना जाता है और वो दोस्तों नाम है स्वीट टूथ। असल में दोस्तों इस देश का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को ना मीठा खाना बेहद ही ज़्यादा पसंद है, जिसके चलते इसे स्वीट टूथ का नाम भी दिया गया है। यहाँ के लोग दोस्तों कैंडीज खाने में पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है और चॉकलेट खाने में स्वीडन के लोग पूरी दुनिया में आते हैं नंबर 5 के ऊपर। एक रिपोर्ट का ये कहना है कि एक स्वीडिश आम तौर पर ही दोस्तों पर ईयर 15 पाउंड्स चॉकलेट को खा जाता है। यानी काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम में दोस्तों यहाँ पर लोग चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चॉकलेट को तो यहाँ पर कल्चर से जोड़कर भी देखा जाता है और लोग सोचते हैं कि अगर आप चॉकलेट खाओगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी बेस्ट रहेगी और हैप्पीनेस आपका बहुत हाई लेवल पर जाएगा। ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है कि स्वीडिश लोग हर समय इतना ज़्यादा खुश रहते हैं। दुनिया के दोस्तों हर देश में ना टैक्स तो आजकल काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का लिया जाता है। इंडिया में ही देख लीजिए दोस्तों टैक्स की दरें ना लगातार बढ़ रही हैं और कनाडा में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का टैक्स पड़ता है सभी को। लेकिन दोस्तों स्वीडन भी ना इस मामले में बहुत ही ज़्यादा हाईली रैंक करता है, क्योंकि दोस्तों इस देश में लोगों को जहां मेडिकल की कमाल सुविधाएं मिलती हैं, स्टडी की कमाल की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके लिए लोगों को देना पड़ता है 51.4% टैक्स। यानी तकरीबन दोस्तों अगर कोई इंसान यहाँ पर 1 लाख रुपए महीना कमाता है तो उसे 52,000 रुपए तो आपको टैक्स में ही देने पड़ेंगे। यानी दोस्तों आधे से भी ज़्यादा पैसा तो आपका सरकार ले जाएगी, लेकिन इस सभी पैसे का दोस्तों सरकार बहुत ही अच्छे से यूज़ करती है, जिसके चलते सभी को इक्वल फैसिलिटीज़ मिल सकें। जैसे कि दोस्तों बेहद ही कॉमन फैसिलिटी अगर देखें तो पानी सभी को इक्वल तरीके से मिलता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी, हेल्थ केयर, इन सभी बातों का दोस्तों सभी को इक्वल फ़ायदा दिया जाता है स्वीडन में। और इसी वजह से स्वीडिश लोग कहते हैं कि उन्हें टैक्स देने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये टैक्स बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। मैकडोनल्ड के दोस्तों रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना तो ना आप सभी को बेहद ही पसंद होगा, लेकिन कई बार ना जब आप सिटी में मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट को ढूंढते हैं तो कई बार आप सोचते होंगे कि यार थोड़ा ज़्यादा दूर है मेरे से, काश थोड़ा पास होता। लेकिन अगर आप स्वीडन में होते तो यार ये शिकायत ना आपकी कभी नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट्स आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे और कोई ऐसा कोना नहीं होगा आपको जहाँ से मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट दिखाई ना दे। क्योंकि दोस्तों पर कैपिटा के हिसाब से पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट आपको स्वीडन देश में ही देखने को मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि मैकडोनल्ड्स ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट में कहा था कि स्वीडिश लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं उनके फूड को, लेकिन फिर भी हैरानी वाली बात यह है कि मैकडोनल्ड का फूड इतना ज़्यादा खाने के बाद भी दोस्तों स्वीडिश लोग ना बड़े ही हेल्दी रहते हैं। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है साफ़ पानी, साफ़ हवा और मेडिकल केयर बहुत ही हाई लेवल का होना। अभी दोस्तों इतनी सारी बात कर ही ली है, अगर टेक्नोलॉजी की तरफ बात करें, इनोवेशन की तरफ बात करें तो दिमाग में नाम आता है अमेरिका का, जापान का या फिर दोस्तों जर्मनी का। लेकिन स्वीडन ना इस मामले में बहुत ही ज़्यादा हाईली रैंक करता है। इनोवेशन करना तो जैसे दोस्तों स्वीडिश लोगों के ना खून में है। शायद आपको ये बात जानकर विश्वास नहीं होगा कि पर कैपिटा के हिसाब से दोस्तों पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा पेटेंट्स यहाँ कई लोगों ने करवाए हैं। एडजस्टेबल रेंज दोस्तों ये भी जो डेली ही कई बार हमें यूज़ करनी पड़ती है चीज़, ये हमें स्वीडन ने ही दी। इसके अलावा कार में दोस्तों जिस चीज़ को हम डेली यूज़ करते हैं, ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये भी स्वीडन देश के चलते ही दुनिया में आ पाई। और इसके अलावा दोस्तों स्वीडन पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है अपनी कमाल की ग्लास क्वालिटी के लिए और इसके कांच बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के माने जाते हैं। एक तरफ दोस्तों जहां पूरी दुनिया में बच्चों को कहा जाता है कि यार डेली स्कूल आया करो, छुट्टी मत किया करो, लेकिन इस मामले में दोस्तों स्वीडन ना एक अलग ही रुतबे से चलता है। ये बच्चों को ना कभी फोर्स नहीं करते स्कूल आने के लिए, बल्कि उन्हें मोटिवेट करते हैं। इंडिया में तो हमने कई बार देखा है कि जब कोई बच्चा स्कूल ना जाए तो उसे डांट कर या फिर मार पीट कर स्कूल भेजा जाता है, लेकिन दोस्तों स्वीडन में पैसों का लालच दिया जाता है स्कूल बुलाने के लिए। स्वीडन में दोस्तों जो बच्चा पूरे मंथ में एक भी छुट्टी नहीं करता उसे $190 प्रति मंथ के हिसाब से दिए जाते हैं। यानी दोस्तों तकरीबन 13,000 इंडियन रुपए हर स्टूडेंट को मिलेंगे मंथली अगर वो एक भी छुट्टी नहीं करेगा।
अगर यार इंडिया में ऐसा कमाल का काम होता है शायद कोई छुट्टी ही नहीं करता। तो स्वीडन दोस्तों ये कमाल और गजब का देश आपको कैसा लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी डेली कमाल वीडियोस देखने के लिए अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।